हेलो गाइस, वेलकम टू शेयर मार्केट इंडिया यूट्यूब। स्टॉक सर, स्टॉक का नाम है एनसीसी। कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है। 40 साल का जो है बड़ा अनुभव है कंपनी को कारोबार में। बिल्डिंग, रोड्स और वाटर प्रोजेक्ट से कंपनी की करीब अगर आप देखें तो 80% जो आय आती है। लेकिन इस स्टॉक को चुनने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हर बार की तरह इस बार भी जो है बजट में इंफ्रा सेक्टर के लिए काफी बड़े ऐलान हो सकते हैं, तो इसका सीधा बेनिफिशियरी यहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप देखें तो ऑपरेशनल भी स्टॉक का जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया देखने को मिला और टर्न अराउंड की भी स्थिति है। सबसे पहले अगर आप इस कंपनी की ऑर्डर बुक की देखें तो करीब करीब 40,000 करोड़ के आसपास की है, जो कि आपको अगले 3 से लेकर 5 साल के लिए बढ़िया रेवेन्यू ग्रोथ के साथ जो विजिबिलिटी है वो दिखाती है। तो ग्रोथ को अगर आप फैक्टर इन करेंगे तो स्टॉक में जो अपसाइड है वो काफी ज्यादा नजर आएगी। प्रदर्शन भी अगर आप देखें तो साल के पहले भाग में प्रदर्शन काफी बढ़िया देखने को मिला। पिछले कई सालों के लिहाज से आप देखें तो प्रदर्शन काफी बढ़िया है। एक और खास बात यह जो कंपनी के फेवर में काम कर रही है कि अब सरकारी जो संस्थाएं, इनसे जब इनको पैसे मिलते हैं वो काफी समय से मिल रहे हैं, तो इसके चलते जो वर्किंग कैपिटल के लिए इन्हें बड़ा लोन लेना पड़ता था उसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो वर्किंग कैपिटल का जो लोड है वो कम होते जा रहा है। बैलेंस शीट है कंपनी की वो मजबूत होती जा रही है। सबसे बढ़िया बात ये भी अगर आप देखें कि विदेशी निवेशकों का भरोसा जो है काफी है और इनफैक्ट इतना होने के बाद भी लगातार जो है बढ़ता जा रहा है। एफआईएस की हिस्सेदारी अगर आप देखें तो सितंबर में करीब करीब 10% के आसपास थी, जो कि अब बढ़कर 13.26% हो गई है। दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी भी जो है 12.84% जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। देखिए भाव के लिहाज से तो ये स्टॉक आपको नजर ही आएगा सस्ता है, लेकिन वैल्यूएशन भी अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात यह कि लगातार कंपनी जो अपना कर्ज है वो घटा रही है। 2100 से घटकर केवल 1800 करोड़ रह गया है, केवल 11 के पी पर मिल रहा है। और आय और ईपीएस का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो आपको शानदार कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस जो ग्रोथ है वो आपको नजर आएगी। और जैसा कि मैंने बताया कि 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो अगले 3 से 5 साल के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी जो है बहुत शानदार है इस कंपनी की। अनिल जी, भाव से सस्ता है, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। भाव से सस्ता है, वैल्यूएशन भी सस्ते हैं। इंफ्रा स्पेस की अनिल जी दिग्गज कंपनी वैसे भी है और हमारी तो थीम भी है अब से लेकर बजट तक इंफ्रा पर फोकस करना। तो बताएं सर, एनसीसी के बारे में आपको क्या पसंद है? वैसे भी अगर आप देखें तो पिछले 3-4 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हुआ गजब का हुआ है और फोकस सरकार का क्लियर कट है। चाहे वो रोड हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, तो यहाँ पर फोकस रहने वाला ही। तो ऐसे में इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई सारी कंपनियों को फायदा मिलेगा। और एनसीसी वैसे भी इस लिहाज से एकदम पोजिशन ठीक है। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और अगर बजट में एलोकेशंस बढ़ते हैं, जो कि बढ़ेंगे, तो यहाँ पर और बेहतर होता दिखेगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इस स्टॉक में एफआईएस की हिस्सेदारी पिछले एक साल में 3% से ज्यादा बढ़कर आई है। तो धीमे धीमे बड़े इन्वेस्टर्स का भरोसा एफआईएस का जुड़ रहा है। राकेश झुंझुनवाला जैसे दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं जो 12-13% हिस्सेदारी ऑलरेडी होल्ड करते हैं। मतलब इससे बढ़िया बात हो नहीं सकती। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, धीमे धीमे कर्ज और कम होते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस शीट बेहतर होती हुई दिख रही है और ऐसे में बैलेंस शीट के एक्सपांशन होने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर है। वैल्यूएशंस बेहद आकर्षक हैं। करेक्शन के बाद स्टॉक आपको बहुत अच्छे लेवल्स पर भी मिल रहा है। हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से भी स्टॉक में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का मौका मिल सकता है। 95 रुपए, 95 रुपीज और 110 रुपए, ये दो बड़े टारगेट लेकर चले आप। काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग और बड़े टारगेट हैं एनसीसी के लिए। 95, 110 जिसके लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी में। अब से लेकर बजट तक ट्रेडिंग के लिहाज से और बाकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से साल 2 साल के लिए ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में